हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सभी के मन में कंफ्यूजन था कि ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल का अंतिम प्रहार आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि डिटेल वीडियो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन इसके अंतिम प्रहार को लेकर बहुत सारे बच्चे चिंता में थे। तो आप सबकी चिंताएं दूर करते हुए मैं अंतिम प्रहार की सीरीज ले आया हूँ। फिर से 14 क्वेश्चन है, जल्दी से चेक कर लेते हैं 1 आउट ऑफ 14 कौन से क्वेश्चन है। बहुत ही इस बार मेरे को लग रहा है कि ये वाले जो क्वेश्चन हमने इसके अंदर प्रिपेयर करें ऑलमोस्ट कॉमन टाइप में क्वेश्चन है। बहुत इजी पेपर है, बहुत स्कोरिंग पेपर है। थोड़ा सा आप इसमें वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए पहला अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। पीपीसी इन द डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम। पीपीसी क्या है? डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम में पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब देखिएगा कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल यानी कि हम कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे हम प्रोडक्शन करेंगे और कौन से करेक्टिव मेजर्स हमको उसके अंदर लेने हैं, मैन पावर रिलेटेड, मशीन रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, कौन से हमको करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, वो कंट्रोल में आएगा। प्रोडक्शन के सिस्टम्स की बात होगी और प्रोडक्शन के बारे में बात होगी, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब इसके अंदर डिफरेंट सिस्टम क्या है? जॉब शॉप। जॉब शॉप का मतलब कि जब हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट बना रहे होते हैं, यानी कोई हमको कार बनानी है, ठीक है, तो वो जॉब शॉप में आ जाएगी। यानी कि वो प्रोडक्ट जिस पे वेरियस कंपनीज, वेरियस टीम्स एक साथ वर्क कर रही होती हैं। एक कार बनाने के लिए एमआरएफ का टायर आ रहा है, होंडा जो है वो पूरा उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, क्लच, टेस्टिंग वगैरह वो सब कर रही है, ये सारी चीजें चल रही है। यानी जॉब शॉप प्रोडक्शन एक तरीके का एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसमें मल्टीपल प्रोसेसेस उस प्रोडक्ट के ऊपर लग रही होती है, मल्टीपल वर्क उसके ऊपर हो रहा होता है। ईच ऑर्डर यूनिक होता है, हर ऑर्डर उसके अंदर यूनिक होता है। और इसके अंदर ये आप मान के चलिए, यहां पर कार का एक एग्जांपल लिया, लेकिन और अगर इसको करेक्टिव एक्शन ले तो इसमें घर का एग्जांपल ज्यादा और करेक्ट होगा, क्योंकि हर किसी को अपनी पसंद का घर चाहिए, है ना। एक तरीके से सिंपल सेम रो हाउस नहीं चाहिए, अपनी पसंद का घर चाहिए। यानी कि इसमें जो कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं वो जॉब शॉप प्रोडक्शन में आते हैं, जिसमें शेड्यूलिंग जॉब ऑन देयर प्रायोरिटी, जिसको जितना जल्दी, जिससे ज़्यादा, जितना एडवांस लिया है उसके अकॉर्डिंग, और रिसोर्स अवेलेबिलिटी, है ना। रिसोर्स अवेलेबिलिटी जैसे शादी की पत्रिका की बात हो गई, है ना। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कौन सा कार्ड अभी अवेलेबल है, इसमें सीपीएम का यूज़ करते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड का, और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें क्रूशल टास्क होती है। जॉब शॉप आप समझ में आ गया। सेकेंड होता है बैच प्रोडक्शन, जब हम बैच के अंदर प्रोडक्शन करते हैं। लाइक इसमें भी कार का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लेकिन इसके अंदर क्या है, यूनिक नहीं है। अब बहुत सी कार्स तो यूनिक बनती है, कस्टमाइज बनती है, लेकिन कार के अंदर क्या होता है, बैच प्रोडक्शन। यानी कि इस मॉडल की 50 कार कर ली, इस मॉडल की 100 कार कर ली, ये वाली टीवी की, ये वाले मोबाइल के 1000 यूनिट, 5000 यूनिट बना दिए, तो बैच प्रोडक्शन। जब बैच प्रोडक्शन हो जाता है तो बैच के साइज के अकॉर्डिंग अपन शेड्यूल करते हैं कि कितना इसका बैच का साइज है, 2000 कार, 3000 कार, 2000 मोबाइल, 4000 मोबाइल, 2 लाख मोबाइल, तो उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूलिंग और प्रोसीजर चलता है, जो जस्ट इन टाइम के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर रहता है। यानी कि जैसे ही उसकी डिमांड आए वो बना दिया जाए, है ना। जैसे कि अभी अगर कोई 3G का मोबाइल लॉन्च करेगा तो उसकी डिमांड है नहीं, तो मार्केट में ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जस्ट इन टाइम पे चलता है। नेक्स्ट होता है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन तब होता है जब केवल प्रोडक्ट की क्वालिटी से ज्यादा हमको क्वांटिटी के ऊपर वर्क करना होता है, क्योंकि सेम काइंड ऑफ रिसोर्सेज, सेम काइंड ऑफ द थिंग्स सारे प्रोडक्ट के अंदर होते हैं। लाइक वाटर बॉटल, जितने ज़्यादा आप वाटर बॉटल बनाओगे आपकी सेल्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, ज़्यादा रिटेल पे, आउटलेट पे रख पाओगे, और ये मास प्रोडक्शन में आता है। यहाँ पर कस्ट में कंटिन्यूस प्रोडक्शन फ्लो होता है ना। इसमें सबसे कम मिनिमाइज करा जाता है डाउन टाइम को, यानी कि कंपनी बंद करने को, यानी मास प्रोडक्शन पे बात हो रही होती है। और ये लीन मैन्युफैक्चरिंग पे भी, प्रिंसिपल पे भी करता है। लाइक लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है अपन आगे जाके सीखेंगे, अभी नट शेल में बता देता हूँ कि वेस्ट अपन को कम से कम करना है। लीन यानी दुबला पतला, वेस्ट सबसे कम होना चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन आए, वेस्ट मैनेजमेंट वेरी गुड हो, और वेस्टेज सबसे कम हो, ये मास प्रोडक्शन के अंदर करा जाता है। और लास्ट आ जाता है कंटिन्यूस प्रोडक्शन, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक वाटर, ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन की कैटेगरी में आता है। इसके अंदर भी मीन टाइम सबसे कम होना चाहिए, ड्रॉप डाउन टाइम सबसे कम होना चाहिए, ये भी लीन मैनेजमेंट के ही प्रिंसिपल पे रहता है। लेकिन ये स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल से, एसपीसी से हम इसको कंट्रोल करते हैं, है ना, कि कंटिन्यूस हमको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चाहिए, कंटिन्यूस वाटर की सप्लाई चाहिए, कंटिन्यूस गैस की सप्लाई चाहिए। जो पाइपलाइंस में आते हैं वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन की इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जैसे इंटरनेट भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन में आ रहा है ना। इंटरनेट लाइक जियो के थ्रू आप देख रहे हो तो कभी नेटवर्क रुक नहीं रहा है ना। नेक्स्ट आ जाता है सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग अपने साइंस से, सेल से लिया गया है। इसके अंदर क्या है कि एक टीम को एक सेल बना दिया जाता है,
इस टीम के अंदर ही हेड है, इस टीम के अंदर ही सारे मेंबर्स हैं जो मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहे हैं। अब हर टीम को एक सेल बना दिया गया और उनको इंडिविजुअल टास्क दे दी गई कि टीम 1 का टास्क ये, टीम 2 का टास्क ये, टीम 3 का टास्क ये, और सब में अपने आप लीडर हैं और सब अपने अपने फैसले लेने में स्वतंत्र होते हैं। वो सेल मैन्युफैक्चरिंग होता है जो प्रोडक्शन का सेल्फ कंटेन वर्क सेल्स, यानी कि ए बी सी केवल उनको असेंबल कर दिया जाएगा। लाइक कि कार के टायर कहीं और बन गए, बॉडी कहीं और बन गई, है ना। अब ये सेल मैन्युफैक्चरिंग मास के अंदर भी करी जा सकती है, लेकिन मास के अंदर इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि फास्ट प्रोडक्शन चाहिए होता है। और यहाँ पर सेल मैन्युफैक्चरिंग इसलिए ज़रूरी हो जाती है जब बहुत सारी चीज़ें हमको मल्टीपल सोर्स से एडजस्ट करनी होती है, यानी कि थर्ड पार्टी रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं, है ना। जब वर्कलोड अक्रॉस सेल्स के अंदर मिनिमाइज हो जाता है, हर जना स्वतंत्र होता है, लेकिन इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्योंकि इसके अंदर एक लीडर अलग है, दूसरा लीडर अलग है, तीसरा लीडर अलग है और तीनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सब अपना अपना रोल असाइन कर रहे हैं, कौन पहले कर देगा कौन बाद में करेगा वो डिपेंड करेगा टीम के लीडर्स के ऊपर और टीम के ऊपर। ये सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग है। चारों समझ में आ गए तो अपना क्वेश्चन भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत आई नहीं होगी। देखो सेलुलर आपको समझ में आ गया, है ना। इसके अलावा जॉब शॉप समझ में आ गया, बैच समझ में आ गया और मास प्रोडक्शन। कहाँ कोई दिक्कत है, बहुत सिंपल है। और एक लास्ट में कंटिन्यूस 5 ही हैं, ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सब है क्या, ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के डिफरेंट सिस्टम्स हैं कि हम प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, प्लानिंग कैसे कर सकते हैं और सिस्टम कैसे कर सकते हैं। तीनों को बैच में लिखा जाता है कि अगर मेरे को बल्क में करना है तो मास प्रोडक्शन पे जाऊँगा, कंटिन्यूस करना है तो कंटिन्यूस पे जाऊँगा, और कोई स्पेसिफिक कस्टमाइज प्रोडक्शन बनाना है तो जॉब शॉप पे जाएंगे, है ना। और इंडिविजुअल टास्क असाइन करनी है तो सेल पे जाऊंगा। ये उसके एग्जाम्पल्स है। क्लियर है, बहुत सिंपल पेपर है, बहुत स्कोरिंग पेपर है, बहुत अच्छा आएगा पेपर आपको। अंतिम प्रहार में मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।